NLP न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम। न्यूरो का मतलब न्यूरॉन्स। ब्रेन में मौजूद वह हिस्सा है जो बॉडी में केमिकल्स और इलेक्ट्रिकल सिग्नल के द्वारा ब्रेन से कनेक्शन बनाता है। यही न्यूरॉन्स बॉडी में बाहर की दुनिया में आने वाले सभी सूचनाओं को जैसे लाइट, टच, टेम्परेचर, पेन आदि का सिग्नल ब्रेन तक देता है। यही ब्रेन से रीढ़ की हड्डी में मौजूद कार्ड के थ्रू बॉडी की सभी मसल्स में सिग्नल भेजते हैं, जो कि बॉडी में मौजूद सभी मसल्स को नियंत्रित करते हैं, कंट्रोल करते हैं। वो ब्रेन के द्वारा शरीर के सभी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को पूर्ण करते हैं। ब्रेन में कुल 86 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। एक न्यूरॉन्स एक बार में हजारों न्यूरॉन्स से कनेक्टेड हो न्यूरोट्रांसमीटर के द्वारा, जैसे कि डोपामाइन, सेरोटोनिन, जो कि मनुष्य के खुशी और प्रेम का एहसास भी देते हैं। दूसरे न्यूरॉन्स को लगभग 120 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रेवलर कर बॉडी में मौजूद सभी न्यूरॉन्स तक एक्सचेंज करता है, सभी बातों को, सभी विचारों को, सभी स्टोर्ड मेमोरी को। इस प्रकार से ये संपूर्ण बॉडी में एक सुपर पावरफुल नेटवर्क बना लेते हैं। अगर न्यूरॉन्स हेल्दी होंगे तो संपूर्ण बॉडी हेल्दी रहेगी, वो ब्रेन एक्टिव होगा और तेज काम करेगा। योग, मेडिटेशन, प्रॉपर सही डाइट, डेली ब्रेन की एक्सरसाइज इन न्यूरॉन्स को हेल्दी रख सकती है। इससे पूर्व हम 2 भागों में चर्चा कर चुके हैं कैसे मनुष्य अपने एनवायरनमेंट, एक्शन, रिस्पॉन्स से बनी हैबिट्स, कैपेबिलिटीज के कारण एक बिलीफ सिस्टम से अपनी वैल्यूज बना लेता है, जिससे उसकी एक आइडेंटिटी बनती है और उससे वह अपने स्पिरिचुअल लेवल बनाकर समाज में जीना चालू करता है, जो कि उसकी ब्रेन का एक बिल्डिंग ब्लॉक भी है और उसकी सब मॉड्यूलिटी भी। इसी परसेप्शन के द्वारा और समाज में सभी रिस्पॉन्सेस और व्यवहार वो लोगों से करता है। दोस्तों, एक हमारा कॉन्शियस माइंड होता है, एक हमारा सब कॉन्शियस माइंड होता है। तो कॉन्शियस वो होता है जो कि हम जागते हुए अपने सामने जो चीज़ों को देख रहे हैं और उससे जो हम व्यवहार कर रहे हैं, जो सामने रखी हुई हैं। जैसे हाथ में कोई पेन पकड़ा है, कागज है, मोबाइल है, टीवी में हम देख रहे हैं और हमको दिखाई दे रहा है कि ये चल रहा है। और एक सबकॉन्शियस माइंड वो होता है कि सपोज कर लीजिए कि हम जा रहे हैं दिल्ली की ट्रेन में दिल्ली की तरफ, लेकिन हम घूम रहे हैं बॉम्बे के अंदर और हमें यादें आ रही हैं बॉम्बे की। कोई तस्वीर, कोई घटनाएं वहाँ की याद आ रही हैं, जो कि हमारे सबकॉन्शियस के अंदर है। या कोई चेहरा देख के हमको अपने किसी आदमी का चेहरा हमें दिखाई देने लग जाए, जो कि हमारे सबकॉन्शियस के अंदर है, जो सामने है नहीं। दोस्तों, जो हमारे परसेप्शन होते हैं, जो धारणाएं होती हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड का एक हिस्सा होती हैं, जो एक यादों के रूप में अंदर रहती हैं, जो कभी भी अचानक अगर सामने आ जाएं या अचानक किसी भी बात से अगर वो ट्रिगर हो जाएं, तो उन्हीं बातों में, उन्हीं ख्यालों में, उन्हीं बातों से हमको वही वक्त वापिस महसूस होता है। वो वैसे ही हार्मोन्स और खुशी और दुख हमें महसूस होते हैं, जो कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जिन यादों के साथ हमारे अंदर स्टोर्ड रहते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सब्जेक्ट पर जो आपके जीवन को बदलने की शक्ति रखती है, सबकॉन्शियस माइंड। आप जो भी सोचते हैं, जो भी महसूस करते हैं, उसका असली कंट्रोल आपकी अज्ञात मन में यानी कि सबकॉन्शियस माइंड में होता है। मगर सवाल यह है, क्या हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिवाइव कर सकते हैं? क्या हम अपनी पुरानी बेकार आदतें, स्ट्रेस और नेगेटिव सोच से छुटकारा पा सकते हैं? बिल्कुल, इसके लिए एक पावरफुल टेक्निक है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग यानी कि NLP। एक साइंटिफिक अप्रोच है जो आपको विचारों को, आपके बिहेवियर को और आपके व्यवहार को बेहतर बनाने में आपकी मदद कर सकती है। दोस्तों, हम इससे पूर्व में चर्चा कर चुके हैं कि इवेंट 1 जो होता है, इसमें हम शरीर से जो भी देखते हैं, सुनते हैं, स्पर्श करते हैं, कोई सुगंध लेते हैं, कोई स्वाद लेते हैं, ये हमारे न्यूरॉन्स के द्वारा हमारे शरीर में, हमारे ब्रेन के अंदर डिलेट और डिस्टोर होकर, जनरलाइज होकर एक इवेंट 2 की रूप में न्यूरो नेटवर्क में या न्यूरो पाथवे में स्टोर होती है और उसी को हम अपनी मेमोरी कहते हैं। ये मेमोरी ही हमारी स्टेट ऑफ माइंड का कारण होती है। इसी के कारण हमारा मूड रहता है, हमारी एक जोन रहती है, हमारे में एक एनर्जी रहती है, एक ग्रूव रहता है। इसी के कारण हमारा सारी शरीर के अंदर एक नॉन वर्बल या वर्बल एक्टिविटी आती है। यहीं से हमारी
स्टेज बनती है, एक नेगेटिव स्टेज और एक पॉजिटिव स्टेज। नेगेटिव में जैसे कई प्रकार के फ़ियर होते हैं, एंगर होते हैं, लोनलीनेस होती है, फ्रस्ट्रेशन होता है, आदि-आदि इस प्रकार से कई नेगेटिव बातें हमारे अंदर स्टोर्ड रहती हैं, हमारी मेमोरी के अंदर। और पॉजिटिव वो रहती है जो फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, जॉय रहता है, खुशी रहती है, कॉन्फिडेंस रहता है, हैप्पीनेस रहती है, टुगेदरनेस हमारे के अंदर रहती है, एक वेलनेस रहती है, उत्साह रहता है, जोश रहता है। ये सब पॉजिटिविटी के लक्षण रहते हैं। उपरोक्त के कारण ही सभी प्रकार के रिस्पॉन्स बनते हैं पॉजिटिव स्टेट में और नेगेटिव स्टेट में। पॉजिटिव स्टेट वह स्टेट है जिसके कारण आपके पास मौजूद सारे संसाधन, सारी शक्तियां, सभी पावर, पोटेंशियल्स खुद हील करने की, सफलता की, मित्रता पूर्वक संबंधों को निभाने की, जीतने की, खुश रहने की जो भावनाएं भरी रहती हैं उनको प्रयोग कर लेते हैं। जब आप पॉजिटिव स्टेट की मधोदशा में होते हैं या एनर्जी स्टेट है और ये रिसोर्सफुल स्टेट है, जब हम इस स्टेट में होते हैं तो हम अपने सभी पॉजिटिव रिसोर्सेज का उपयोग कर लेते हैं। यही हमारे धन कमाने का रिसोर्स भी है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रिसोर्स भी, और खुद को किसी भी बीमारी से हील करने का रिसोर्स भी है। जन्मजात सभी में ये रिसोर्सेज हैं, क्योंकि हम ये स्टेट नहीं पाने के कारण इस रिसोर्सफुल स्टेट को नहीं पा पाते हैं। नेगेटिव स्टेट में रहने के कारण अनरिसोर्सफुल स्टेट में होते हैं। किसी मनुष्य के पास सभी रिसोर्सफुल स्टेट जन्मजात हैं। ना हम कंगाल रह सकते हैं, ना बीमार रह सकते हैं, बस एक माइंडफुल रिसोर्स की स्टेट की आवश्यकता होती है, जो एक दीवानगी चाहिए, जो एक इमोशन चाहिए, एक इच्छा शक्ति चाहिए, उसको पाने का रीजन चाहिए। धनवान बनने की शक्ति, हेल्थ को हील करने की शक्ति, आकर्षण की शक्ति सभी मनुष्य में जन्मजात से नेचुरल रूप से रहती है, जो जन्म से ही वो नेचुरल रूप से लेकर पैदा होता है। बस उस स्टेट को वे खोकर अनरिसोर्सफुल स्टेट को जीता है। क्रिकेट का कोई प्रसिद्ध खिलाड़ी या किसी भी स्पोर्ट्स का कोई खिलाड़ी जब जीत नहीं पाता तो उसकी स्किल कम नहीं होती, बस वह अपनी फॉर्म खो बैठा है, ये कहा जाता है। अर्थात वे माइंड ऑफ स्टेट में नहीं है, नहीं तो खेलने की, जीतने की स्किल तो उसमें सदा ही रहती है। व्यापारी अगर जोन में नहीं हो, सेलिब्रिटी ग्रूव में नहीं हो, स्टूडेंट अगर एनर्जी और मूड में ना हो, तो उसके असफल होने का मतलब उसकी योग्यता में कमी होना नहीं है, बल्कि वह अपनी माइंड ऑफ स्टेट में नहीं है, ये कहा जाएगा। बल्कि वो अपने रिसोर्सफुल स्टेट में नहीं है, ये कहा जाएगा। ईश्वर ने हर मनुष्य को पूर्ण क्षमताओं के साथ पैदा करा है, बस रिसोर्सेस की कमी नहीं, बल्कि रिसोर्सफुल स्टेट की कमी है। हर एक सफल व्यक्ति, जैसे किसी बड़ा नेता हो, कोई सेलिब्रिटी हो, कोई व्यापारी हो, वो अपने चाहत के हिसाब से अपनी रिसोर्सेस पैदा कर लेता है। आप अपनी जरूरत और चाहत के हिसाब से अपनी रिसोर्सफुल स्टेट पैदा कर सकते हैं। द रियल पावर ऑफ ए पर्सन शाइन एनी टाइम व्हेन यू ब्रेक थ्रू द लूप। कोई भी सही आदमी अपनी शक्तियों के द्वारा कभी भी चमक सकता है, अपनी धारणाओं के गलत परसेप्शन को, उसके जाल को काट के उससे बाहर निकल के। आम आदमी कहाँ फंसा है? आप डिप्रेशन में हैं, आप एंजाइटी में हैं, आप सिगरेट पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, आप बहुत बीमार हैं, आपकी निगाह में दुनिया बहुत खराब है। ऐसे ना जाने कितनी प्रकार की धारणाओं के लूप में जो व्यक्ति फंसा है, अगर वो उसको काट दे, अगर वो उसको तोड़ दे, अगर वो उससे बाहर निकल आए तो एक राजा बन सकता है। हम समाज के द्वारा, दुनिया के द्वारा जो कई प्रकार के इवेंट को रिसीव करते हैं, उसको स्टोर करते हैं, डिस्टोर करते हैं और फिर सेव करते हैं, जनरलाइज करते हैं, वो हमारे जो परसेप्शन बनते हैं वही हमारी स्टेट बनती है। उनके ही कारण हम कई प्रकार के अपने दुखों का इजहार करते हैं, जो हमारे रिस्पॉन्सेस का कारण बनते हैं और वही हमारे रिस्पॉन्स हैं। आपका काम है परसेप्शन को मेडिटेशन के द्वारा बदलना। अगर परसेप्शन बदल गया तो रिस्पॉन्स भी बदल जाएगा। सभी दवाइयाँ, सलाहकार रिस्पॉन्स को ठीक कर रहे हैं, मगर बीमारी का, असफलता का, दुख का कारण परसेप्शन है। उसको बदले बगैर कुछ नहीं बदल सकता है। किसी ने आपके साथ जो व्यवहार करा है, उसके एक खुद की धारणा से बना परसेप्शन और उसकी बने यादें ने आपकी आदतें और विचार और आपके कर्म बनाए हैं। खुद के बने इस परसेप्शन की यादें
बदले बगैर आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आ सकता। बीमारी हमारे में पैदा हुई कई विचारों के कारण आती है। हमारी सभी बीमारियां छोटी से लेके बड़ी तक हमारे न्यूरॉन्स के विचारों के कारण हमारे शरीर और मसल्स में दिए गए उसके कई प्रकार के केमिकल सिग्नल्स के द्वारा और उससे हमारी बॉडी में हुए कई प्रकार के नॉन वर्बल और वर्बल रिस्पॉन्सेस के द्वारा पैदा हो सकती है और पैदा होती है, जो किसी भी प्रिसेप्शन को ठीक करे बगैर जिस पे नियंत्रण करना अपने आप में आसान नहीं होता है। इस पे अगर हम नियंत्रण करेंगे, अगर हम अपने प्रिसेप्शन को बदलेंगे तो कई बीमारियों को हम अपने से दूर कर सकते हैं। ग्रेटिट्यूड से के साथ दुनिया में मिली बातें, सभी नेगेटिव थॉट को अपने से हटाकर आगे बढ़ते रहें, बिना किसी बैर, नफरत, क्रोध, ईर्ष्या आदि के। साधारणतः सभी धर्मों में भिन्न भिन्न प्रकार के सभी ज्ञानियों ने यही बात समझाई है और यही उपदेश दिया है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे 3 एनएलपी टेक्निक जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को रिवाइव करने और नए सकारात्मक विचार से करने में मदद करेगी। तो वीडियो को पूरा देखिए और अपनी लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन शुरू कीजिए। दोस्तों, सबसे पहली टेक्निक है स्विच पैटर्न टेक्निक। ये एक पावरफुल एनएलपी मेथड है जो आपकी पुरानी आदतों और नेगेटिव पैटर्न को रिप्लेस करने के काम करती है। जैसा अगर आप एक बुरे हैबिट से परेशान हैं, मान लीजिए आपको जल्दी गुस्सा आ जाता है या आप टाल मटोल करते हैं कि यार काम कल कर लूँगा, या अभी बारिश ज़्यादा है, अभी गर्मी ज़्यादा है, अभी ठंडी ज़्यादा है, बाद में देखेंगे। तो यह टेक्निक आपको उससे छुटकारा दिला सकती है। तो अपने सभी नेगेटिव थॉट को सर्वप्रथम तो आइडेंटिफाई करें। पहले तो आप उस सोच या हैबिट को आइडेंटिफाई करें जो आपको पसंद नहीं है, और फिर आप इमेजिन करें ऐसा ट्रिगर। आंखें बंद करके सोचिए कि जब आपको ये बुरी आदत आती है तो आप उसके अंदर खुद को कैसा देखते हैं, या उसके कारण आपका चेहरा कैसे रहता है या आपका व्यवहार कैसा रहता है। ये आपको आंखें बंद करके अपने विचारों में अपना खुद का व्यक्तित्व और खुद का चेहरा देखना होगा कि जब कोई बुरा काम किया जाता है या बुरी आदतें आप पे हावी होती हैं तो आप किस प्रकार से रिएक्ट करते हुए दिखाई देते हैं। ऐसी इमेज के बारे में आप सोचिए। अब आप एक ऐसी इमेज लीजिए जो कि एक पॉजिटिव इमेज है, जिसमें आप कोई ऐसा गलत काम नहीं कर रहे हैं। दूसरी इमेज बनाइए जो खुद की बेहतर रूप में हो। तो देखिए कि आप एक शानदार व्यक्तित्व वाले आदमी हैं और वो काम जिसके कारण आप बुरे दिख रहे थे वो ना करके जस्ट उसके अपोजिट एक सक्सेसफुल और एक सकारात्मक और एक कॉन्फिडेंट आदमी आप दिखाई दे रहे हैं। अब धीरे से अपनी इस नेगेटिव इमेज को हटाकर अपने माइंड के अंदर, अपने विचारों में, अपनी सोच में, अपने थॉट के अंदर आंखें बंद करके मेडिटेशन के द्वारा सोचें, और वो धीरे से वो तस्वीर को हटा के उसको किसी रबड़ के द्वारा मिटा के या इसको किसी बारिश में पानी के द्वारा भीगते हुए महसूस करके वो सारी इमेजेस आपको ऐसे लगे कि मिट के हट रही हों, और उसकी जगह आपकी एक पॉजिटिव इमेज जो है एक फ्रेम के अंदर आपके सामने कलरफुल इमेज है, उसमें अगर कोई वीडियो भी हो और उसमें चलती हुई मोशन में भी दिख रही हो तो और बेहतर रहेगा। और उस नेगेटिव इमेज की जगह वो पॉजिटिव इमेज को रिप्लेस करके उस इफेक्ट को आप देखिए, और ये आपको 5-6 बार या 40 से 50 बार शुरुआत में करना पड़ेगा, और लगातार रोज आपको कई कई बार इसको दोहराना पड़ेगा, जिससे ये रिवाइव होके आपके दिमाग में, आपके न्यूरॉन्स के अंदर स्टोर हो जाए और वो आपकी एक याद का एक हिस्सा बनना चालू हो जाए। दोस्तों, हमारे दिमाग, हमारे ब्रेन, हमारे न्यूरॉन किसी भी यादों को इमेज के अंदर सेव करते हैं। जिस चीज़ की इमेज रहती है वही चीज़ हमें याद रहती है। अगर इस प्रकार के नेगेटिव इमेज हमारे चेहरे से, हमारे दिमाग से, हमारे न्यूरॉन्स से अगर हट जाएंगी और उसकी जगह पॉजिटिव इमेज वहाँ बार बार रिवाइव होके आनी चालू हो जाएगी, तो वह एक इंसुलिन होके हमारे न्यूरॉन्स का एक पार्ट बन जाएंगी, हमारे सबकॉन्शियस का एक पार्ट बन जाएंगी, और वो उसको सच मान के उसी तस्वीर के ऊपर वैसा ही रिएक्शन देके आपके दिमाग में एक पॉजिटिव वेव पैदा करके आपको उसके लिए प्रोत्साहन देना चालू कर देंगी। दोस्तों, सेकंड है एंकरिंग टेक्निक, इंस्टेंट कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेशन। दोस्तों, अगर आपको कभी भी किसी इम्पोर्टेंट काम के समय
नर्वसनेस होती है, कॉन्फिडेंस की कमी महसूस होती है, तो एंकरिंग टेक्निक आपके लिए एक मैजिक का काम करती है। यह टेक्निक आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक स्पेसिफाई इमोशन स्टेट को ट्रिगर करने का काम करती है। कैसे करते हैं ये एंकरिंग टेक्निक? आइए समझते हैं इस बात को। तो पहले एक ऐसे सिचुएशन या याद को ढूंढिए जिसमें आप बहुत कॉन्फिडेंट, हैप्पी या एनर्जेटिक फील करते हैं। जैसे कि बचपन में कोई आपको रिवॉर्ड मिला हो या कभी भी मिला हो, किसी भी उम्र में मिला हो, आपकी पीठ थपथपाई गई हो, तालियां बजी हुई हों, लोग आपसे बहुत खुश हुई हों, आपको परिवार में, रिश्तों में, दोस्ती में, ऑफिस में, स्कूल्स में, कहीं पे भी आपको इस प्रकार का कॉन्फिडेंट और खुशियां लोगों से मिली हो कि आपको लगा हो कि आप ग्रेट हैं और आप बहुत शानदार हैं और आप में बहुत उससे एनर्जी आ गई हो। तो जब आप उस एनर्जी को महसूस करें तब आप में हेल्थ पर एक स्पेसिफाई जगह दबाइए, यानी कि आप दोनों हाथों को आपस में लेके सभी उंगलियों को एक दूसरे से गुथमुथ होके एक मुट्ठी बना लीजिए, दोनों हाथों को जोड़ के। आंखें बंद करके मुट्ठी बना के आप माथे की तरफ लाके झुक के उसको मेडिटेशन करके माथे से टच करें। और जब आप ऐसा करें तो उस समय उस पल को आप ज़रूर याद करें साथ में कि जिसमें आप बहुत कॉन्फिडेंट थे और बहुत खुश थे और आपकी बहुत तारीफ़ हुई थी और आपने में बहुत एनर्जी फ़ील हुई थी। तो उस वक़्त को याद करते हुए जब आप मुट्ठी बना के अपने माथे को टच करके थोड़ी देर बैठे रहेंगे, तो उस स्टेज की, उस टचिंग की, उस समय की इमोशंस की एक एंकरिंग बन जाएगी। आप जितना ज़्यादा उस इमोशन को महसूस करेंगे, उतना ही ये एंकर स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। ये प्रोसेस बार-बार करें, कम से कम 30 से 40 बार आप इसको दोहराएँ, कई दिनों तक दोहराते रहें, तो एक समय ऐसा आएगा जब आप वही जोश की बातें, वही एनर्जेटिक फ़ील आपको महसूस होने लग जाएगा। तो ऐसे वक़्त में जब आपको कोई एनर्जी की ज़रूरत हो, कॉन्फिडेंस की ज़रूरत हो, जब आपको किसी मोटिवेशन की ज़रूरत हो, उस समय कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसमें आपको डर लग रहा हो, घबराहट आ रही हो, तो उस समय ये मुट्ठी बंद करके जब आप माथे को चालू करेंगे और ये प्रैक्टिस आप पहले से करे हुए होंगे, तो आप में एक अजीब-सा कॉन्फिडेंस पैदा हो जाएगा और आपकी वो पुरानी यादें, वो पुरानी बातें, वही हार्मोन्स आप में रिलीज़ करेंगी जो आपको जोश दिला देंगी और आपके अंदर मोटिवेशन ला के आपका सबकॉन्शियस माइंड एक कॉन्फिडेंट स्टेज में आ जाएगा। तो दोस्तों, इसी प्रकार से तीसरी टेक्निक हम करेंगे, विजुअलाइजेशन एंड फ्यूचर पेसिंग। दोस्तों, तीसरी और सबसे पावरफुल टेक्निक है ये। साइंस भी मानता है कि अगर आप अपनी मंजिल को रोज विजुअलाइजेशन करेंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको सच बनाने लगता है। यह टेक्निक आपके माइंड के अंदर नया न्यूरल पाथवे बनाती है जो आपको सक्सेस की तरफ ले जाती है। तो टोटली रिलैक्स करें, अपनी आंखों को क्लोज करें और बिल्कुल शांत मूड में चले जाएं और एक आंखें बंद करके एक ऐसी मेडिटेशन और ऐसे सपनों की दुनिया में चले जाएं जो एक शांत जगह पे आप बैठकर अपनी आंखें बंद करके एक डीप ब्रीथ लेके करेंगे। 5 या 6 डीप ब्रीथ लेके और फिर आप अपने ऐसे पिक्चर की, सक्सेसफुल पिक्चर्स की इमेज बनाएंगे जो आप चाहते हैं, जो आप बनना चाहते हैं, जो आप पाना चाहते हैं। अपनी मंजिल की को इमेजिन करेंगे जैसे वो अभी सच हो चुकी है। जैसे अगर आप एक सक्सेसफुल बिजनेस बनना चाहते हैं तो अपने आप को बड़े कॉन्फ्रेंस रूम में स्पीच देते हुए देखेंगे, आप उसके इनाम पाते हुए देखेंगे, आप जिस बिजनेस में सफलता चाहते हैं वो सफलता को पाते हुए देखेंगे और देखेंगे कि चारों तरफ लोग तालियां बजा रहे हैं और आपकी तारीफ कर रहे हैं। ये आपको आंखें बंद करके मेडिटेशन करके अपनी सफलता और अपनी सक्सेस को महसूस करना है, एकांत और शांत जगह पे बैठ के उसके इमोशंस को फील करना है। सिर्फ देखना ही नहीं है, उस सक्सेस को महसूस भी करना है। तो कैसा लग रहा है जब आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे, इस चीज को महसूस करें आप और इसको रिपीट करें डेली। ये प्रोसेस 15 से 20 या 50 बार भी अगर शुरुआत में आप करें और बाद में रोज 5 से 6 बार लगातार कई दिनों तक आप करते रहें, जो आप चाहते हैं, जो आप पहुंचना चाहते हैं, स्टूडेंट कोई पढ़ाई या एजुकेशन में सफल होना चाहते हैं, बिजनेस या व्यापार में सफलता चाहते हैं, ऑफिस के कर्मचारी किसी काम में सफलता चाहते हैं, किसी पोस्ट में सफलता चाहते हैं, तो उस पोस्ट के बारे में, उस सफलताओं के बारे में बार-बार सोचें और सोचें कि वो आप पहुंच गए और पहुंचने के बाद आपको उसके रिवार्ड्स मिलना चालू हो गए हैं। जब आप बार-बार इस चीज़ का विजुअलाइजेशन करेंगे,
एकांत में बैठ के शांत भाव के साथ वो लगातार करते रहेंगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो तस्वीरें बन जाएंगी और वो हार्मोन्स आपके अंदर रिलीज हो जाएंगे। तो दोस्तों आपके दिमाग में वो विचार और वो चीज़ें आने लग जाएंगी कि इस कार्य को आप कैसे करोगे, इस सफलता को आप कैसे पाओगे। वो रास्ते आपको नज़र आने लग जाएंगे, वो जगहें आपको दिखने लगेंगी जिन जगहों के कारण, जिस रास्तों से जिनके ऊपर चल के उन सफलताओं को आप पा सकते हैं। और ये चाहत आपको ऐसे लोगों से भी मिला सकती है। अचानक ही वो लोग सामने आ जाएंगे, वो चीज़ें सामने आ जाएंगी जिसके कारण आपको आगे बढ़ने का रास्ता समझ में आ जाएगा। हम चलते चलते कई प्रकार की चीज़ें हमारी नज़रों में रहती हैं जो हमारी निगाहों में नहीं आती हैं, लेकिन ज़्यादा विचार ऐसे करने से ऐसी कई बातें हमें नज़र आ जाएंगी जो हमारे सामने से गुजर रही होती हैं और हमें लगता है कि अरे इस कार्य को करने से हम जो चाहते हैं वो हमें हो जाएगा। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें बता देगा कि ये वो जगह है जहाँ से आपको आगे बढ़ना है। इस प्रकार से आपको आपकी सफलताएं मिल सकती हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने आपको एनएलपी की ये टेक्निक बताई हैं जो थी पहले स्विस पैटर्न, जो नेगेटिव सोच को पॉजिटिव बदलने का फार्मूला है, एंकरिंग टेक्निक जो इंसिडेंस कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन देती है, विजुअलाइजेशन एंड फ्यूचर पेसिंग जो अपने सपनों को सच बनाने का एक तरीका है। दोस्तों आप एक रोशनी वाले कमरे में हैं पर अचानक उस कमरे की रोशनी का सोर्स अगर चला जाए तो कमरे में अंधेरा छा जाएगा। तो इसका ये मतलब होगा कि उस कमरे से रोशनी की स्टेट चली गई है। आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसा ही है कि आपके जीवन में जब प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, कई प्रकार की समस्याएं पैदा हो जाती हैं, तो उस समय वो प्रॉब्लम्स या समस्या ही आपका जीवन नहीं है। एक्चुअली में आपके जीवन की सफल होने की, आपके पॉजिटिव होने की स्टेट चली गई है। अगर आप पॉजिटिविटी के साथ और सही कार्य में लग के और अपने सही कर्मों के साथ और सही विचारों के साथ अपने कार्य में लगे रहेंगे तो ऑटोमेटिकली ही आपकी सारी असफलताएं न जाने कहाँ गायब हो जाएंगी। वो सफलताएं आपके चारों तरफ खुशी के साथ नाचने लग जाएंगी। अगर आप बीमार हैं तो आप बीमार नहीं हैं, आपकी हेल्थ की स्टेट चली गई है। गरीब हैं तो गरीब नहीं हैं, अमीर होने की स्टेट चली गई है। दोस्तों मध्यम वर्गीय परिवारों में बच्चों को बचपन से ही ये सिखाया जाता है कि पैसा अच्छी चीज़ नहीं है। बचपन से ही कई मूवीज़ में, स्टोरीज़ में ऐसी कहानी सुनाई जाती है कि हीरो बहुत गरीब है और विलेन बहुत अमीर है, और हमारे दिमाग में भर दिया जाता है कि गरीब होना हीरो की निशानी है और अमीर होना किसी विलेन की निशानी है। ऐसे कई मिथ्य कहानियाँ, मिथ्य स्टोरियाँ और ऐसी बातें जब दिमाग में भर दी जाती हैं तो पैसे के प्रति हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एक शत्रुता सी पैदा हो जाती है, एक दुश्मनी हो जाती है। जैसे किसी बहुत बड़ी हाइट में जाने के बाद किसी आदमी को डर लगता है तो वो जल्दी से नीचे आ जाना चाहता है। इसी प्रकार से अगर ऐसे सबकॉन्शियस माइंड वाले व्यक्ति में जिसमें पैसे के प्रति उसमें नेगेटिव धारणाएं भरी हों और पैसा उसके पास आ भी जाएगा तो वो उसको जल्द से उड़ा के उसको अपने से दूर करके ज़्यादा रिलीफ महसूस करेगा और ज़्यादा खुशी महसूस करने चालू हो जाएगा अनकॉन्शियस माइंड से। और बेशक वो कॉन्शियस माइंड से पैसे के लिए, चाहत के लिए सुबह से शाम तक लगा रहे, वो मेहनत करता रहे, लेकिन उसका अनकॉन्शियस माइंड उसके साथ ऐसे काम करवाएगा और ऐसे विचार पैदा करेगा कि वो उससे कभी करीबी अपनी नहीं बना पाएगा। अगर आप में डर है, आप डरपोक नहीं हैं, आपकी बहादुरी की स्टेट ऑफ माइंड आपकी जो है नहीं है। अगर आप अंधेरे से कहीं निकल रहे हैं और आपका पाँव रस्सी पे पड़ जाएगा तो आप डर के मारे उसे सांप समझ लेंगे। किसी परिवार में किसी संरक्षण के जाने पर आने वाली मुसीबतें उसका कारण उसके डर, उसके सिक्योरिटी ना रहने के कारण होती है। अगर आप वापस सिक्योर्ड हो जाएंगे तो आपके ऊपर आई हुई मुसीबतें आप आसानी से सहन भी कर लेंगे और समय के साथ साथ वो खत्म भी हो जाती हैं। तो साथियों हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हर वक्त हमको अपना स्टेट ऑफ माइंड सही रखना है। जो हमारे को रिस्पॉन्सेस मिलते हैं, जिसके वजह से हमारा परसेप्शन बनता है, वो जो इवेंट 2 बनता है, जो डिलेड, डिस्टोर होके और जनरलाइज होके हमारे दिमाग में वो इमेजेस के रूप में पड़ा रहता है, उनको डिलीट करके ऐसी नेगेटिव धारणाओं को मिटा के उनकी जगह अपनी पॉजिटिव तस्वीरें, शानदार भविष्य की बातें, अपने भूतपूर्व सभी अनुभवों को हटा के
और भविष्य के शानदार अनुभवों और बातों को, रिवार्ड्स को, उनकी तस्वीरों को डाल के हम अपनी सफलता की तरफ हमेशा अग्रसर हो सकते हैं, अपने चारों तरफ के अंधेरे को हमेशा मिटा सकते हैं, बीमारियों को दूर कर सकते हैं, कभी भी गरीब नहीं रह सकते, हर वक्त अमीर रह सकते हैं, हर वक्त अमीर रहने की फीलिंग्स को पैदा कर सकते हैं, अपने सारे परिवार के मुसीबतों को सिक्योर कर सकते हैं और जीवन में हमेशा आनंदमयी और खुश होकर जीवन को अपना गुजार सकते हैं। पूर्व में किसी सपने के टूटने से कोई इच्छा रह जाने की दशा पर दोबारा वहां मेडिटेशन के द्वारा जाकर कल्पना में इसको वहां पर पूर्ण होते हुए देखे, अपनी ख्वाहिशों को पाते हुए उसका रिवार्ड पाने की फीलिंग समाज में पाकर परिवार को, दोस्तों को खुशियां मनाते कल्पना में देखे, सुने और महसूस करे, यकीनन इससे खुद की सेल्फ इमेज खुद बनना चालू हो जाएगी। सेल्फ इमेज बनते ही आपके वर्तमान में सफलता मिलना बहुत आसान हो जाएगा। पुरानी किसी समस्या में अपने आप को दुखी मानने या परेशान होने से उसको भूलकर नई भविष्य की पॉजिटिव इमेज बनाकर उसको एक कागज में लिखकर उस पे सेल्फ हस्ताक्षर करें, अपने सुंदर भविष्य को देखें और अपने भविष्य की कई कल्पनाओं को और कई प्रोग्रामिंग को अपने एक कागज में लिखें और उस पर साइन करके अपना कमिटमेंट करें। तो दोस्तों, इस प्रकार एक नए जीवन को जीने के लिए जो आपकी पसंद का हो, जीने के लिए अग्रसर हो, ऐसी भविष्य की कल्पनाएं जो आपको वर्तमान में आपके लिए इंग्लिश वर्ड प्रेजेंट जो कहेगा वर्तमान का, यानी कि प्री मतलब भूतकाल, भूतकाल की सभी बातों को भुला के आप भविष्य के एक शानदार योजनाएं बना के उसको सेंड करें। यह आपके लिए एक प्रेजेंट होगा, ये वर्तमान आपके भविष्य को निर्माण करेगा और एक नई जीवन की शुरुआत करेगा। जो गुजर गया सो गुजर गया, जो बीत गई सो बात गई। तो मित्रों, हम आज की अपनी चर्चा यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा है हम बहुत जल्द दोबारा मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आपको ऐसी भी NLP और माइंड रिस्पॉन्डिंग की टेक्निक से संबंधित वीडियो और देखनी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।